नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में खुशी का माहौल। रीवा सांसद ने दिया बड़ा बयान। परिवार वालों की प्रताड़ना से दुखी डॉक्टर बनने की हसरत लिए एक युवती ने दुनिया को कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर मार्मिक ऑडियो हुआ वायरल। 10 वर्ष से काम कर रहे होटल कर्मचारी को पैसे मांगने पर बेइज्जत करके निकाला बाहर। और रीवा पुलिस ने 190 गुम हुए मोबाइल किए बरामद। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में खुशी का माहौल है। हर कोई अपने हिसाब से भावनाएं व्यक्त कर रहा है। ऐसे में रीवा सांसद और मनरेगा विधायक का भी महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 अप्रैल बुधवार की रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक की और 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इस कार्रवाई के बाद देश भर में सभी एक स्वर से बधाइयां देने लगे और सभी एक साथ खड़े नजर आए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब ने इसका स्वागत किया है। सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि पाकिस्तान को अब इससे सबक लेना चाहिए और अपने नागरिकों के हितों में ध्यान रखते हुए आगे भी ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। और क्या कहा सांसद जनार्दन मिश्र और मनरेगा विधायक डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति ने, आपको सुनवाते हैं। क्या मानते हैं कि आगे क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले तो भारतीय सेना ने जिस तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और मोदी जी ने तो पहले ही सेना पर इतना अटूट विश्वास करके उनको कहा था कि आप फ्री हैंड हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया, सेना ने इस लक्ष्य टारगेट को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और जिन मासूमों के साथ कायराना वारदात की गई थी उनको सजा दिलाने का काम, सजा देने का काम प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उसे आतंकवादियों को संरक्षण संवर्धन करना बंद करना चाहिए और जो आतंकवादी पाकिस्तान में हैं वो भारत को सौंप दे। इसी में उसकी भलाई है और मानवता की भी भलाई है, उसकी अर्थव्यवस्था की भी भलाई है, उसके लिए उसके नागरिकों की भी भलाई है। क्योंकि अगर ये बात बढ़ी तो सिंधु जल अगर रुका तो उसका तो पूरा किसानों का किसानी चौपट होगी। बिजली की व्यवस्था, उसकी आपूर्ति लड़खड़ाएगी, पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ाएगी। भारत ऐसा नहीं चाहता, लेकिन भारत की मजबूरी है कि जिस तरह से हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है, हमारी कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भी उसमें इस पहलगाम में हमले के 3-4 दिन पहले वहीं उस स्थान पर पहलगाम में ही था। तो जिस तरह से उत्साह लोगों में था और कश्मीर की तरक्की के लिए जिस तरह से लोग आशान्वित थे, पर्यटन जिस तरह से बढ़ रहा था, तो उसे भी तोड़ने का काम पाकिस्तान के ने ये सब करके किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आतंकवादी भारत को सौंप देना चाहिए और जिसमें उसकी भलाई है और हमारी भी भलाई है। हमारे नागरिकों, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं, कश्मीर की भलाई के लिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाउचित सादर प्रणाम। जय श्री राम। ये जो कार्रवाई हुई है संयुक्त, जो वायुसेना है, थल सेना है और नौसेना है, ये तीनों की संयुक्त कार्रवाई बहुत ही सही समय पर मोदी जी के नेतृत्व में की गई और ये कार्रवाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान ही सबसे पहले आता है। और मैं अक्सर बोला करता हूँ कि जिस का जन्म हुआ है, जो हम लोगों की हिंदू संस्कृति है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु तय है। और ये भी आप मानिए कि जो आने वाले दिन है वहां पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा पोषित किया जा रहा है ये आतंकवाद, जैसे जो पहलगांव में घटना घटी उसमें धर्म को पूछ करके टारगेट किया गया। और ये जो ऑपरेशन है सिंदूर, जो मोदी जी ने इसका नामकरण करके रखा और संयुक्त सेना ने रखा, कि जो भी माताएं बहनों का जो सिंदूर पोंछा गया आतंकवादी
यो के द्वारा ये एक प्रकार से बदला लेने की जो कार्रवाई है वो किया गया। और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मोदी जी ने अपने ये जो बाहर जाने के यूरोपीय देशों में उनके जाने के कार्यक्रम भी लगे हुए थे, उनको उन्होंने रद्द किया और पूरी तरीके से मुस्तैदी से उन्होंने पूरा ऑपरेट किया, मॉनिटरिंग की। और जिस प्रकार से ये पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा जो ये आतंकवादी घटनाएं, खास तौर से जो अपने देश हिंदुत्ववादी देश भारत को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना हुई है। और ये जो प्रयास मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से कि आतंकवाद को समाप्त करना है, ये बहुत ही बेहद तौर पर उन माताओं बहनों के लिए और सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है कि जो ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं। मुझे गर्व है अपनी डिफेंस फोर्सेस पर। मुझे गर्व है 140 करोड़ मजबूत हिंदुस्तानियों के इस नए भारत पर। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और अब टेररिस्ट नेशंस, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, अब ये समझ जाएं कि ये नया भारत है। ये 140 करोड़ मजबूत हिंदुस्तानियों का भारत है। ये मोदी का भारत है। ये घर में घुस के मारेगा और जो उंगली हमारी भारत माता के ऊपर उठेगी, उस हाथ को हम शरीर से उखाड़ करके फेंक देंगे। इस तरह की स्ट्राइक्स अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो फिर होगी, हर कोने पर होगी। और जो ये ग्लोबल पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा था कि इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ वो क्या कदम उठाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे विश्व को भारत के ऊपर गर्व होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जो अमन प्रिय देश हैं, जिस तरह के ये एक्शन चाहते हैं और जैसा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, मोदी जी और भारत उस पर खरा उतर रहा है। और हम कटिबद्ध हैं कि आतंकवाद को इस विश्व से, इस धरती से हटा करके रहेंगे। रीवा के एक प्रतिष्ठित होटल में 10 वर्षों से काम करने वाला कर्मचारी अपने ही होटल से बेइज्जत कर निकाल दिया गया। कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीमार बच्चों का इलाज करने के लिए अपनी सैलरी की मांग कर रहा था। रीवा के एक प्रतिष्ठित होटल में 10 वर्षों से काम करने वाला कर्मचारी अपने ही होटल से बेइज्जत कर निकाल दिया गया। दरअसल मामला शहर के प्रतिष्ठित लैंडमार्क होटल का है, जिसकी शिकायत पीड़ित कर्मचारी ने महिया थाना सहित श्रम विभाग में की है। फरियादी प्रमोद कुमार दुबे ने बताया कि वो खौर गांव का रहने वाला है। 10 साल से लैंडमार्क होटल में काम कर रहा था। इस दौरान बच्चों की तबीयत खराब होने पर जब अपना वेतन लेने गया तो होटल संचालक के द्वारा अभद्रता की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसका 21,000 रुपये का वेतन बकाया है, जिसे वो ज़रूरत पड़ने पर मांग रहा था, लेकिन होटल संचालक ने उसे काम से ही निकाल दिया, पैसे नहीं दिए। फरियादी ने बताया कि दूसरी जगह काम ढूंढने के बाद जब वो पैसा मांगने के लिए दोबारा गया तो उसके साथ अभद्रता की गई। फिलहाल न्याय की गुहार लेकर परिवार के साथ भटक रहा पीड़ित अमैया थाने पहुंचा, जहां शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले को समान थाने भेजा गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर श्रम विभाग के द्वारा भी मामले को संज्ञान में लिया गया है और पूरी घटना को लेकर श्रम विभाग के द्वारा फरियादी के बयान लिए गए हैं। मामला यह कि मैं करीब 10-11 साल से लैंडमार्क में जॉब करता था। अभी पिछले महीना की 11 तारीख को मैं उनसे पेमेंट के लिए बोला कि 14 तारीख को घर में काम है, वो पेमेंट चाहिए। तो वहाँ के जो अकाउंटेंट लोग हैं उन्होंने बोला ठीक है मिल जाएगा। अब 11 गई, 12 गई, 13 तारीख को मैं शाम को फिर पार्टी करवाया। उसके बाद शाम को बोला तो बोले कल आज नहीं मिलेगी पेमेंट, कल मिलेगी। अब 14 तारीख को शाम को फिर मैंने 2 पार्टी करवाई, वहाँ इंगेजमेंट था, पार्टी करवाई। उसके बाद शाम को 7 बजे ये मैसेज मिला कि पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं हो गए 2-3-4 दिन में ड्यूटी नहीं आया। फिर एक दिन फ़ोन आया तो मैं ड्यूटी के लिए आया, मगर उन्होंने ये बोला कि तुम हमारे स्टाफ से गलत व्यवहार करते हो, सही बात नहीं करते। मैं बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि होगा ठीक है, अपना काम देख लो तुम। मैं उसी के बाद मैं 17 तारीख को इको पार्क ज्वाइन कर लिया, इको पार्क ज्वाइन कर दिया। अब फिर मैं बोला भाई पेमेंट तो कर दो, तो आपने यही मना कर दिया कि भाई अपना काम देख लो। हमने दूसरी जगह काम भी देख लिया, तो डायरेक्ट बोले कि नौकरी करिए तो ठीक है, नहीं तो ना दे। अपने काम का पैसा 1.5 महीने का पैसा 21,500 रुपये मेरा पैसा पड़ा है। अब बताइए एक मिडिल क्लास का आदमी कैसे झेले? 2 बच्चे हैं, हमारी 2 महीने की फीस हो गई, स्कूल का है, दूध का हो खर्चा, किराना का है, सब कुछ। मैं खाली पानी बस नहीं खरीदता, हर चीज़ खरीदता हूँ। यहाँ तक कि हमारा पूरा स्टाफ जानता है वो दुबई कैसी स्थिति में चलता है। हमारे दोस्त भाई हेल्प करते, कहीं चावल दे दिए, कहीं गेहूँ दे दिए, उसके बाद मना कर दिया कि नहीं दूंगा। डॉक्टर बनने की इच्छा लिए एक युवती ने परिवार वालों की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। गौरी शुक्ला जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके पिता की मौत कोरोना में हो गई थी।
वो अपनी बहन और मां के साथ चिरौला कॉलोनी में रह रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि गौरी के पिता की मौत के बाद उसके बड़े पिता और बुआ संपत्ति के लिए उसे परेशान किया करते थे। गौरी की शिक्षा के लिए जब उसकी मां ने एक ज़मीन बेची तो उसके परिवार के लोग ही उसे धमकी देने लगे। न्यायालय में मामला चलने लगा। परिजनों का आरोप है कि मृतका ने अपने बड़े पिता और बुआ से प्रताड़ित होकर मौत को गले लगा लिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सहेली को एक ऑडियो भेजा जिसमें उसने अपनी मौत का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के लोग न्यायालय गए हुए थे। जब वापस आए तो गौरी का शव फंदे पर लटक रहा था। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारा पारिवारिक विवाद बहुत चल रहा है। हम अपनी जिस घर में रहते हैं वही बुआ के नाम पे है। बगल में हमारे बड़े पापा भी रहते हैं, राजकुमार शुक्ला। बुआ हमारी किरण शुक्ला, उनकी बड़े राजकुमार जी की उनकी बीवी, उनका बेटा अक्षर शुक्ला, ये सब मिलकर हमें बहुत परेशान करते थे। हमें उस जिस घर में रह रहे हमें उससे निकालना चाहते थे। हमारे गांव में भी पूरी जो ज़मीन हमारे पिता के नाम थी वो भी वो लोग हमसे चाहते थे। वो हमें कई बार प्रेशर डाले कि तुम हमारे को दे दो, हमें दे दो। हम लोग नहीं देने की वजह से वो आए दिन गाली गलौज, हम लोग को पुलिस कंप्लेन करते थे, हम लोग को डराते थे, धमकाते थे। उसको ये बोलते थे कि तुमको उठवा लेंगे, तुम कहीं भी जाओगी तो। वो आगे पढ़ना चाहती थी। हमने अभी एक ज़मीन बेच दी थी। जब वो ज़मीन बेचती तो उस पर और विवाद चालू हुआ। यही सब। ये क्या की पढ़ाई कर रही थी आप? वो बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी अभी। वो नीट करना चाहती थी तो नीट की तैयारी भी कर रही थी। वो प्राइवेट से कॉलेज करना चाहती थी एमबीबीएस, इसीलिए एक ज़मीन भी अभी हम लोगों ने बेची थी। कुछ पैसे कम थे तो ये था कि फिर से कुछ बेच देंगे तो उसको हमसे वो पढ़ लेगी। पर बुआ लोग केस कर दी सारी मिलके, बुआ, बड़े पापा, हमारा पूरा खानदान ही मिलके। और वो मेरे पिताजी 9 अप्रैल 2021 में कोरोना से वो ख़त्म हो गए थे। उनके जाने के बाद से हमारे परिवार सब ने, क्योंकि हम सिर्फ 2 बहनें हैं, तो वो लोग हमें रोज़ पे रोज़ किसी ना किसी तरह से प्रेशर करते। मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, मम्मी को ज़बरदस्ती, मतलब कि हम ज़मीनें ना चढ़वाएं अपने खिलाफ। ज़मीन चढ़वाने पे ही सब विवादें होने लगी। सुसाइड नोट भी लिखे गए? जी, वो अपनी दोस्त को सुसाइड नोट भेज के गई है। कैसे कुछ बात हुई थी इसके पहले? उससे कुछ बात बताई, आपकी दोस्त बताई, कुछ बात भी की है उससे? हाँ, बुआ लोग उसको वो बहुत यही धमकी कि वो नीचे उतारती थी, कहीं जाती थी, जैसे एग्जाम देने गई या कहीं गई तो उसको धमकाती थी कि तू जा रही है, तुझे तो हम रास्ते से ही उठवा लेंगे। सुसाइड नोट लिखा है, उसमें क्या लिखा कुछ बताया? सुसाइड नोट मुझे नहीं मालूम है। वॉइस नोट उसने अपनी दोस्त को भेजा है। उसमें उसने यही कहा है कि वो ये जो भी सिचुएशन थी हमारे घर में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। बुआ, बड़े पापा, उनके बीवी, उनके बच्चे जिस तरह से हम पे मेंटल प्रेशर, हमको मेंटली हैरेस कर रहे थे, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए कंट्रोल रूम में गुम हुए 190 मोबाइल बरामद कर सौंपे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि रीवा पुलिस ने हाल ही में चोरी गए 190 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिन्हें बुलाकर शिकायतकर्ताओं को सौंप दिया गया है। वहीं कुछ थानों पर मोबाइल भिजवाए गए हैं, जहां से शिकायतकर्ताओं को बुलाकर मोबाइल सौंप दिए जाएंगे। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि CIER पोर्टल पर गुम मोबाइल की IMEI नंबर और अन्य जानकारियां दर्ज कराकर अब मोबाइल ढूंढने में पुलिस की सहायता कर सकते हैं और खुद भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ मोबाइल गुमे हुए थे लोगों के, तो CEIR पोर्टल, मैं एक बार और आप लोग को बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ। CEIR पोर्टल के माध्यम से इनका मोबाइल पुलिस टीम और में जो अलग अलग थाने हैं वहाँ पे ये दर्ज कराया गया था। तो उन्होंने और साइबर सेल ने मिल करके लगभग 190 मोबाइलों को ढूंढ करके जो उसके वो थे उनको सुपुर्द किया है। कुछ तो हम लोगों ने यहाँ से जैसे सुविधा की दृष्टि से यहीं पर वितरित कर दिए हैं, बाकी अलग अलग थाने में
भी उनको वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे 190 की संख्या, लेकिन हमारा ये अभी 190 पे आके नहीं रुकना। जितने भी गुमे मोबाइल हैं हमारा सबको 100% ढूंढ करके देने का उद्देश्य। पोर्टल कैसे काम करते हैं? ये पोर्टल CEIR पोर्टल है, CEIR पोर्टल। तो उसमें जा करके आपको अपना IMEI और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दर्ज कराने रहते हैं। उसके बाद ये जो उसका जो गुमा हुआ मोबाइल है उसका IMEI सर्च होता है, जो उसमें कोई सी भी सिम लगती है तो एक अलर्ट आ जाता है। एक हमारे पास आता है पुलिस के पास, और एक जो शिकायत करता है उसके पास जाता है। तो फिर हम लोग ऐसे उनसे संपर्क करके निकाल लेते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के महिया मोहल्ले में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। रीवा के महिया मोहल्ले में दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। पीड़ित परिवार कुछ महीने पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। महिला के परिजनों ने उसके पति पर प्रताड़ना करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उसका पति नशे का आदी था और आए दिन मारपीट करता था, जिसके कारण आरती ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं आरती के पति विजय साकेत ने बताया कि वो टेंट हाउस में मजदूरी का काम करता है। घटना के दिन देर रात आया और बिना खाए ही सो गया। सुबह जब उठा तो देखा कि उसकी पत्नी फंदे से लटक रही है। इसके बाद उसने खुद ही आसपास के लोगों को सूचित किया और इसकी जानकारी दी। अब परिजन पति पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। विजय साकेत की माने तो घटना के दिन वो बिना खाए ही सो गया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरोपी नशे में धुत रहा होगा और उसे खाना खाने तक का होश नहीं था। फिलहाल अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हाँ, परेशान करता था, मारता था, पीटता था और नशा, गांजा, दारू हर चीज़ करता था। मना करती थी, बोलता था कि मैं दूसरा भी कर लूँगा तो क्या करोगी, तुम्हारी लड़की है, तुम खवाओ, कमा। मम्मी पापा लोग मेरे देते थे हर चीज़। तो क्या मानना है आपका? मानना यह है कि मार के लटका दिया है, मार डाला। हाँ, नहीं तो वहीं पे पहुड़े हैं, वहीं पे लड़की है, वहीं पे इतना घर है, पता नहीं चलेगा। और फिर हमको आके बताया, मेरे घर वालों को नहीं बताया, हमको आके चलो देख लो। तो मैं सोची कि जी रही है तो देखी हूँ, फिर चली आई, बोली कि है ही नहीं। थोड़ा सा रूम हमारा दूर था, रात को 1 बजे काम से आए हैं। आप वहीं पड़ोसी में? वहीं पे पड़ोसी में रहते हैं। हमारी घर वाली है, धर्म पत्नी आरती साकेत। क्या कैसे? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं ड्यूटी में गया था टेंट में, 12:30 बजे आया। यहाँ आते आते 1 बज गए। आया, खा पी के सो गया। ठीक, खाना खाया नहीं था, रखा था, सो गया। ये भी सो रही थी। अब रात में क्या पता कब उठी, कब ये क्या कर ली, मुझे भी नहीं मालूम। मैं सुबह जब उठा तो देखा तो ऐसी ही थी। तब फिर मैं खुद जाके सबको बताया हूँ, वहाँ भी बताया, घर में फ़ोन लगाया। ऐसा आप किराए से रहते हैं? किराया से रहता हूँ। मकान किनका है? मकान आंटी जी का है, वो सामने खड़ी है। क्या नाम है उनका? नाम नहीं मालूम मुझे। मतलब आप किराए से रहते हैं। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले गोविंदगढ़ गहिरा गांव से। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रीवा में 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए वैश्विक संस्था स्थापित की थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रीवा जिले में 8 दिवसीय जनसेवा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रेड क्रॉस समिति के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि 8 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और मानवीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य आम जनता में मानवता, सेवा और सहायता की भावना को जागृत करना है, जो रेड क्रॉस के मूल सिद्धांत है। कल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है। हमारे जो संस्थापक हैं सर हेनरी डुलांट जी, उनका जन्मदिन भी है और प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। रीवा रेड क्रॉस भी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर एक सप्ताह भर सेवा की गतिविधियाँ और संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, निक्षय मित्र के रूप में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण के रूप में और पूरे ज़िले में स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, इन सब का हम एक सप्ताह जो सेवा सप्ताह मना रहे हैं, उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत ये सभी हमारे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं लोग? इसकी जानकारी पंचायत स्तर से लेके, मानी सबसे छोटा हमारी जो इकाई हो पंचायत है, वहाँ से लेकर के जिले के स्तर तक हमारी जो एजेंसीज हैं, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ हैं, जनपद के सीईओ हैं और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीएससी पीएससीज हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय विभाग है उसके माध्यम से, जिला प्रशासन कलेक्टर के माध्यम से और समस्त अनुविभागीय जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से इन कार्यक्रमों को के आयोजन में हमको सहयोग मिलता है। उनके सहयोग से और निचले स्तर तक जाकर के और सेवा के क्षेत्र में जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहाँ तक हम अपनी सेवा व्यवस्था देने का प्रयत्न करते हैं। और यह गतिविधियाँ तो हमारी निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन सेवा सप्ताह के अंतर्गत हम विशेष रूप से इन सभी कामों को करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम कहाँ होगा, कितने बजे होगा? अभी जो हमारे कार्यक्रम के स्थल हैं वहाँ जिसमें स्वास्थ्य शिविर और संगोष्ठी, यह वृद्धाश्रम पितामह सदन महाराज रघुवार सभागार जो स्वागत भवन रीवा में है, वहाँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।